राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। थंबनेल देखकर पता चल गया ही होगा कि निर्जला एकादशी के दिन हमें प्यास ना लगे, इसके लिए क्या करना होगा। और जब पहली बार एकादशी स्टार्ट कर रहे हैं, निर्जला एकादशी, उसे कैसे स्टार्ट करनी चाहिए और हमें जो निर्जला ना रहकर वो एकादशी कैसे करेंगे, जो उनको निर्जला एकादशी करने का फल है वो उनको प्राप्त हो जाएगा। तो इस टॉपिक पे मैं आप सभी को बताऊंगी कि क्या करने से क्या हमें पूरी एकादशी की फल मिल जाएगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं अभी आपको पूजा कर कर दिखाती हूँ कि सरल तरीका से निर्जला एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन क्या क्या दान करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो बहुत सरल वीडियो। तो देखिए, निर्जला एकादशी रहेगी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको पीले रंग का वस्त्र धारण कर लेनी है। जो भी आपको अच्छा लगे वो वस्त्र धारण कर लीजिएगा। तो कहीं पर भी एक चौकी लगा लीजिएगा, पीले रंग का आसन बिछा लीजिएगा। मंदिर में है जगह तो मंदिर में भी आप ये पूजन कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका से आपके पूजन कर सकते हैं। तिल का आसन देकर विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप को यहाँ पर विराजमान कर दे। तिलों का आसन, फूलों का आसन देकर और सर्वप्रथम गणेश जी को पूजन किया जाता है। इसीलिए किसी भी व्रत में तो मैं यहाँ पर गणेश जी को यहाँ पर विराजमान कर लूँगी। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को विराजमान करिएगा। लड्डू गोपाल को जैसे आप सुबह में जगाते हैं बिल्कुल वैसे ही जगाकर दूध का भोग लगाकर, और स्नान जब भी करवाइएगा तो पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। तो इस तरीके से सभी को विराजमान कर लें। उसके बाद देखिए, सभी को जल के छींटे भाव में स्नान कर लेंगे। अगर आपके पास विग्रह भी हैं तो उनको पंचामृत से स्नान करवा लीजिएगा, या कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक में प्रज्वलित करने से पहले आपको क्या करना है, कलश का पूजन किया जाता है। मिट्टी से बड़े हुए जल का दान किया जाता है। तो देखिए, मिट्टी का कलश उस दिन जल भरकर, मीठे जल भरकर दान करने का विशेष महत्व बताया गया है निर्जला एकादशी पर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश ले लिया है। उसे मैंने पहले ही अच्छे से साफ कर लिया। घड़े को पानी में डालकर आप चेक करिए कहीं फूटा हुआ ना हो। तो इस तरीके से चेक कर कर आप करिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जल भर लेंगे। जल आप वो भरिएगा जो आप पीते भी है। जो जल हम दान करते हैं, जल दान करने का महत्व महादान बताया गया है। निर्जला एकादशी एक ऐसा कठिन व्रत है बिना जल को वो व्रत किया जाता है, इसीलिए इसमें भरकर मीठे जल का दान किया जाता है। तो देखिए, आप एकादशी के दिन जो भी दान करिएगा वो आपको फल बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीक़ा से देखिए, जो लोगों को पसंद है वो पीने योग्य जो जल होते हैं वही जल दान करना होता है, तभी आपको पूजा का पुण्य फल मिलेगा। यहाँ पर देखिए, दीपक प्रज्वलित कर लिए थे। वहाँ पर देखिए, मैं घी का दीपक जला दिए थे। आप तेल का दीपक जला सकते हैं। वस्त्र के रूप के कलाब हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। और जनेऊ है तो यहाँ पर जनेऊ भी समर्पित करिए। तो देखिए, यहाँ पर वस्त्र स्वरूप के अलावा हम श्री विष्णु जी को समर्पित करेंगे। यहाँ पर उनको जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो यहाँ पर वस्त्र भी लिया है तो आप पीले रंग का वस्त्र भी यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, कलश के ऊपर भी हम कलावा लपेट देंगे। कलश के ऊपर कलावा वस्त्र रूप लपेट देंगे। सभी को हम चंदन रोड़ी से यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को पूजन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया गणेश जी को। साल में पहली बार आने वाले निर्जला एकादशी को बहुत अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। तो देखिए, आप निर्जला एकादशी के दिन घड़े का जल से भरा हुआ दान करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप संभव है तो घड़े का दान कीजिएगा। अगर संभव नहीं है तो ये घर पर भी पूजन कर कर किसी भी पंछी, पौधे या गाय भी आपके पास है उनको भी जल पिला सकते हैं। पूजा का उतना ही फल मिलेगा। तो देखिए, घर का दान करते हैं। घड़ा के दान अगर दान करते स्वास्तिक बनाकर, तो कोई भी स्वास्तिक बना हुआ घड़ा लेना नहीं चाहता पंडित जी, तो इस तरीका से आप तिलक कर दीजिएगा। मीठे जल का दान किया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा शक्कर ले लिया है। थोड़ा सा यहाँ पर चीनी, थोड़ा सा मैं मीठे चीनी में डाल दें क्योंकि मीठे जल का दान किया जाता है। और यहाँ पर देखिए, चना भी रख सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आम रखें, आप खरबूजे या तरबूज जो भी आपको मिल जाता है वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। खीरा, ककड़ी, जो भी पानी वाले फल होते हैं। वहाँ पर नारियल भी दान कर सकते हैं। पानी वाला नारियल का दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो भी फल है पानी वाले, गर्मियों में जो ठंडे प्रदान देते हैं, और सूक्ष्म रूप से वस्तुएं जो होते हैं उन सभी चीज़ों को दान किया जाता है। यहाँ पर आगे लास्ट में और बताऊंगी क्या क्या दान करनी चाहिए, जो हमें सभी चीज़
कहाँ पर मिलती है वो बात भी मैं करूँगी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर सभी को हम यहाँ पर फूल अर्पित कर देंगे। फूलों की माला अगर आपके पास है तो वो भी समर्पित करिएगा, अगर फूल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बिना फूल को भी पूजन कर सकते हैं। तो गणेश जी के लिए यहाँ पर लाल फूल अर्पित किया है, उनके लिए दुर्वा जरूर अर्पित कीजिएगा क्योंकि उनको ये सभी चीज़ बहुत अति प्रिय है। तो इस तरीक़ा से देखिए मैं बिना तुलसी पत्र का मैंने यहाँ पर पहले गणेश जी को यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भोग लगाए हैं, समर्पित करेंगे। श्री विष्णु जी को मैं यहाँ पर मिश्री अर्पित करेंगे। कोई भी मिठाई यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, मिश्री समर्पित करेंगे, बतासे समर्पित कर सकते हैं। देखिए व्रत में आप जो भी खा सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप भोग लगा सकते हैं। देखिए निर्जला एकादशी पर कच्चे कैरी का भी भोग लगाए जाते हैं क्योंकि इसी मौसम में निर्जला एकादशी पड़ती है। तो अधिक मास के वजह से 1 महीना पड़ गई है ज़्यादा, तो आप कच्चे आम मिल जाए तो उसके भी आप भोग लगा सकते हैं। और ऋतु फल में जो आपको मिल जाए, आम का भोग, केले का भोग या फिर खीरे का भोग, जो भी आपको इस समय आपको मिल जाते हैं वो भोग आप अर्पित कर सकते हैं। जो भी मिल जाता है वो समर्पित कर देंगे। उसके बाद देखिए दान के लिए कुछ दक्षिणा रख देंगे। आप अपने यथा संभव जो भी आपको दान करना चाहते हैं वो यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। अलग से लोटे में हम यहाँ पर जल रख देंगे, सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और उसके बाद देखिए सभी को हम यहाँ पर तिल समर्पित कर देंगे क्योंकि एकादशी पर तिल का विशेष महत्व होता है। तो मैंने गणेश जी को तिल समर्पित करेंगे, श्री विष्णु जी को समर्पित करेंगे, कलश को थोड़ा सा समर्पित कर देंगे, उसको थोड़ा सा दीपक में तिल डाल देंगे क्योंकि जितने हमारे तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। तो देखिए यहाँ पर तुलसी दल पत्र समर्पित कर मंजरी के साथ पति हुई लगाई तुलसी जी श्री विष्णु जी को समर्पित करेंगे। तो कोई भी एक मनोकामनाओं को मन में रखते हुए यहाँ पर सभी को मैं तुलसी दल पत्र समर्पित करना चाहे श्री विष्णु जी को तुलसी आप अर्पित करिएगा तो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस तरीके से सभी को हम धूप दीप दिखा लेंगे क्योंकि धूप दीप दिखाने के पूरे घर में भी धूप दीप दिखा लीजिएगा उस दिन। तो देखिए यहाँ पर धूप दीप दिखा लिया, उसके बाद यहाँ पर हम आरती करेंगे। तो जो भी आरती करने से पहले हाथ में थोड़े से तिल ले लेनी है और जो भी तिल आपको कथा सुननी हो वो पढ़नी हो वो कथा सुनकर पढ़कर आप अपने जो तिल है प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे। और उसके बाद देखिए आरती कर लेंगे। आप जो भी है दीपक जलाया है उसे भी आरती आप कर सकते हैं। जब आपका दिया शांत हो जाए तो 3 बार कर जल को आप दीपक को ठंडा कर लीजिएगा। जो भी आपने पर प्रसाद चढ़ाया है वो उठा लीजिए। और देखिए जो आपने एकादशी के अगले दिन आप कुछ दान दक्षिणा निकालना हो जाता है पारण के दिन। तो एकादशी के दिन जिस दिन आपका व्रत होता है आप मटके से भरे हुए जो आप मिट्टी से भरे हुए जो मीठे जल का दान किया जाता है। यहाँ पर आप बिजना, पंखा या फिर कपड़े, चप्पल, जूते चप्पल या जो भी आप ठंडी चीज़ों के पदार्थ जो फल फूल भी होते हैं वो भी आप सारी सामग्री यहाँ पर दान भी कर सकते हैं। यानी कि सब कोई भी आप बाजार से मिठाई भी दान कर सकते हैं, वस्त्र, जूता, चप्पल, छाता, ये सब फल मिठाई यहाँ पर जो भी आपने दान करना चाहते हो वहाँ भी दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिएगा। जो दक्षिणा आपने चढ़ाया है वो भी दान कर सकते हैं और जितना आपको समर्थ है उतना ही आप दान करना चाहिए। और जो बात किए थे जो निर्जला एकादशी नहीं कर पा सकते हैं वो कैसे कर पूरा निर्जला एकादशी का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आप सुबह में जब पूजा करिएगा तो उस टाइम आप कलश का पूजा कर लीजिएगा। मीठे जल का जो घड़े हैं उसे पूजा कर आप ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा या फिर आप ज़रूरतमंद को पिला दीजिएगा। उसके बाद वो जब आप मीठे जल का दान कर देंगे तो आप उसके बाद आप पूजा पूर्ण होने के बाद दान होने के बाद आप जल पी सकते हैं, फल फूल पी सकते हैं। और मान लिया जाए जो आप संकल्प एक बार लीजिएगा कि हाँ मैं फल फूल पे करूँगी तो आप फल फूल पे कीजिएगा। या आप निर्जला रहना चाहते हैं तो संकल्प निर्जला के लीजिएगा। तो जिन लोगों से निर्जला एकादशी नहीं रहा जाता है तो पूजा करने के बाद आप संकल्प लीजिएगा कि हम दूध या चाय या फल से निर्जला एकादशी पुण्य करेंगे। तो इतना भी आप करिएगा तो आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप संकल्प पहले ले लीजिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आप मीठे जल का दान करने के बाद आप जल पी सकते हैं क्योंकि जो लोग गर्भवती महिलाएं हैं या बीमारी से झूल रहे हैं वो उनको करने का इच्छा लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो ये इतना आप जरूर कीजिएगा। जिस टाइम आपकी पूजा पूर्ण हो जाएगी तो घड़े से भरा हुआ मीठा जल को दान कर ब्राह्मण को या जरूरतमंद को उसके बाद आप पी लीजिए। उसके बाद आपका ये
निर्जला एकादशी का पूजन पूर्ण माना जाता है। इसे भी आपके भगवान आपके ऊपर पूरा कृपा बनाएंगे और फल पूरा मिलेगी आपको। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिए। निर्जला रहने के लिए आप जल को दान कर कर आप जल ग्रहण कर सकते हैं, संकल्प ले लीजिएगा। दूसरी की मैं फल फूल दूध पीकर आप निर्जला एकादशी का मैं एकादशी करूंगी तो भी आपको फल मिल जाएगा। तो मैंने आपको दोनों चीज की बातें बता दी। और देखिए अब जान लेते हैं निर्जला एकादशी कब मनाई जाएगी। तो 25 जून को मनाई जाएगी, यानी कि दिन पड़ा है गुरुवार। और गुरुवार का दिन है तो बहुत ही अच्छा दिन रहता है। निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और देखिए एकादशी का व्रत कई प्रकार से की जाती है। कोई पूरे दिन बिना जल पीकर रह जाते हैं, आप वो व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन निर्जला एकादशी के दिन कैसे करनी चाहिए, जैसे तो प्यास न लगे, इसके बारे में मैंने अच्छी से आपको बता दिए हैं। तो देखिए जो 25 जून को एकादशी जो है उसका देखिए अगर बिना जल का आपको एकादशी का व्रत करते भी हैं तो बहुत अच्छा है। तो फलाहार पे करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, या आप बिना व्रत के भी आप पूजन कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक रख कर भी आप विधि विधान से पूजन कर कर भी आप व्रत रखिएगा और इस तरीका से आप पूजन कर लीजिएगा। पूजन के बाद आप कुछ दान दक्षिणा जरूर निकाल लीजिएगा। उस दिन पूजा का आपको पुण्य फल आपको प्राप्त होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुबह के समय पूजा कर लिए हैं और शाम के समय हमें धूप दीप दिखाकर यहाँ पर पूजन कर लेंगे। और अगले दिन सुबह में हम यहाँ पर धूप दीप दिखाकर चौकी उठाकर और कुछ दान उन कर कर पंडित जी को अपना वो जो व्रत का हमारा पारण था वो पूर्ण हो जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आप सबको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को राधे राधे।